स्वामी जी की वाणी है, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। बार बार कहते रहो, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं आपको भूलूं नहीं, रखूंगा हरदम याद। मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। 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 हरे कृष्णा, हे नाम, हे नाथ, हे मेरे नाम, हे मेरे नाथ। मैं आपकी शरण में मैं हूँ। आपकी शरण में आप हूँ। कृपा आप करें, कृपा करें। मैं आपको भूलूं नहीं। मैं आपको नारायण। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा कि हम पुनः सत्संग लाभ के लिए इकट्ठे हो पाए। संत कहते हैं कि जब भगवान का चित्त द्रवित हो जाता है, जैसे हमारा कभी पुत्र के प्रति या किसी रिश्ते के प्रति चित्त एकदम पिघल जाए, एकदम अटूट प्रेम आए, तो भगवान का जब चित्त पिघलता है तब हमको सत्संग की इच्छा होती है और सत्संग प्राप्त होता है। नहीं तो हम माया के चक्कर में कुछ और इम्पोर्टेंट कामों में लगे रहते हैं। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। तो ये जो सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है भगवान की वाणी, तो इसको हम कमतर नहीं कर दें, क्योंकि मनुष्य मात्र की ये आदत है कि जो चीज़ उसको सहजता से उपलब्ध होती है प्राय वो उसकी कद्र नहीं करता। आज हमारी जनरेशन, न्यू जनरेशन जो संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है, वो सिर्फ इसी कारण कर रही है कि संसाधन बहुतायत से और बिना मांगे उपलब्ध हैं। कारण है हम स्मार्ट माँ बाप। हमको चीज़ें 50 साल पहले नाक रगड़ रगड़ के मिलती थी, चीज़ें थी भी कम, तो हमें उनकी वैल्यूज़ पता है कि वो चीज़ की वैल्यू क्या है। लेकिन जब वो चीज़ें अबंडेंस के रूप में मिल रही हैं, ऐसी मिल रही हैं, तो नेचुरली ये ह्यूमन नेचर है कि हमने उसकी कद्र, यही हमारे साथ हो रहा है। ये तो भौतिक जगत की बात है, यही हमारे साथ हुआ है कि मनुष्य जन्म जिसकी दुर्लभता को शास्त्रों ने गाया और उसको जब हम सुनते हैं तो
हमें विश्वास ही नहीं होता कि यार ये क्या शास्त्रों में ऊटपटांग बोला जा रहा है, ऐसा क्या है मनुष्य जन्म में। रोज तो कई तो कुतर्की कहते हैं पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ रही है भाई साहब, 800 करोड़ लोग हो गए, आप कह रहे हो मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। और सत्संग बहुत दुर्लभ है। हमारे पास तो सत्संग के 3-3 4-4 फोन आ रहे हैं। हमारी एक टांग को तो कथा वाले खींच के ले जा रहे हैं, एक टांग को गीता परिचय वाले ले जा रहे हैं, और भी कई हमारे पास तो बहुत ऑप्शन है, सुंदरकांड वाले ले जा रहे हैं। सत्संग ही सत्संग तो है चारों तरफ। आप कह रहे हो सत्संग दुर्लभ है, हमारे दोनों ही बातें जमती नहीं है भाई साहब आपकी। देवराज इंद्र जो कि देवताओं के राजा हैं, आप सोचो, हम देवी की पूजा करते हैं, हम वायुदेव की, अग्निदेव की, छोटे छोटे बहुत सारे देवी देवता हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, और उनको ही इतनी ताकत होती है कि यदि वो छोटी सी कृपा कर दें तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है भौतिक रूप से। हम कहते हैं मौज हो गई साहब। यदि लक्ष्मी देवी की कृपा हमारे ऊपर हो तो बोलो हमारा शरीर यूँ रहेगा कि यूँ रहेगा। तो ऐसे ही सारे देवताओं के जो राजा हैं इंद्र, वो हमको देख के, हमको किनको, जो भारतवर्ष में पैदा हो गए और कलयुग में पैदा हो गए और मनुष्य जन्म में पैदा हो गए, ये 3 दुर्लभ संयोग। भारतवर्ष में पैदा होना बहुत दुर्लभ है, और भारतवर्ष में भी इस समय जो ये चल रहा है कौन सा, कलयुग, ये बहुत दुर्लभ है। कलयुग वैष्णव के लिए बहुत ही बढ़िया है, फायदेमंद है। तीनों सतयुग, त्रेता, द्वापर से, तो उनको देख के भागवत में 5वें स्कंद में इंद्र ने एक श्लोक बोला, अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न ऐसाम सुदित स्वयं हरि, है ना, कि भगवान की कृपा का क्या बादल फट गया है कि इन्होंने इनको मनुष्य जन्म दे दिया, और वो भी भारतवर्ष में दे दिया, और वो भी कलयुग में दे दिया, जहाँ पे जो है थोड़ा सा भी ये कुछ करेंगे भगवान की भक्ति भजन और उससे इनकी पार पड़ जाएगी। सतयुग में तो लाख लाख वर्ष तक तपस्या करने पर भी जो है बहुत दिक्कत होती थी। सतयुग में तो मानसिक रूप से यदि हमने छोटा सा पाप कर दिया, मानसिक रूप से, अभी सोचा है, किया भी है, कुछ नहीं है, तो भी हम घोर नरक में जाने वाले हैं। सतयुग में ये है। और कलयुग में मानस पुण्य होए नहीं पापा, कलयुग एक पुनीत प्रतापा, है। यहाँ उल्टा रहा गए। यहाँ हमें लगे कि यार देवराज जी जो है गौशाला का काम करते हैं, तो इनको जो है ये इतना घूमते करते हैं, बढ़िया ही लगते हैं, ऐसा कोई पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, इनको यार इस बार 11,000 की रसीद काट देते हैं। संकल्प कर लिया, और फिर पता चला हम अमेरिका चले गए और भूल गए, नहीं दे पाए। तो भगवान कह रहे हैं कि पुण्य का तो संकल्प करने मात्र से फल मिल जाएगा। 11,000 का जो देने से फल मिलता, हाँ, हंसने की बात नहीं है भाई। मैं अभी उसी चीज़ पे आ रहा हूँ 7वें अध्याय में, संकल्प की कितनी बड़ी वैल्यू है, इसी पे हम चर्चा करने के लिए बैकग्राउंड बनाया मैंने। और पाप वासनाएं हमारे चित्त में खूब रहती हैं कलयुग में, क्योंकि माहौल इस तरह का है, हमारा अंतःकरण इस तरह का है। तो पाप के लिए कहा कि पाप वासना यदि आती आएगी, मन में आई रही है, लेकिन उसको जब तक हम क्रियान्वित नहीं कर देंगे तब तक उसका फल हमको, बोलो कितनी बढ़िया बात बता दी। तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता को हम समझ लें, जैसा कि कल चर्चा हुई, हमने सबसे पहले यहीं से चर्चा की, आज भी वही बात निवेदन कर रहा हूँ। जिस दिन इसकी दुर्लभता समझ में आ जाए कि मनुष्य जन्म है क्या, क्या वीटो पावर है इसके पास, क्यों मिला, किधर जाना है, जिस दिन थोड़ा सा भी दिमाग में बैठ जाएगा, फिर हमारे जीवन की रहनी करनी, हमारा आचार विचार व्यवहार, हमारी जीवन की दिशा सब बदलने वाली है। ऐसा नहीं है कि हम किचन छोड़ के भागने वाले हैं, हम नौकरी छोड़ के भागने वाले हैं, हम दुकान छोड़ के भागने वाले, ना ना ना, ये खटपटिया संन्यास की बात गीता नहीं करती है, ये फर्जी संन्यास की बात गीता नहीं करती है। गीता तो कहती है संन्यास वहीं घटेगा, युद्ध में, युद्ध करते हुए भी संन्यास घटेगा, वो टेक्निक है गीता के पास। लेकिन ये समझ में आ जाए कि मनुष्य जन्म का पर्पस क्या है, दुर्लभता क्या है, तो पूरा जीवन, अभी हमारे जीवन को हम देखें तो समझ में आता है कि अभी हमने दुर्लभता को यहाँ से तो समझ लिया है, लेकिन अभी यहाँ से समझ में नहीं आया। सपोज हमें कोई ऐसा ज्योतिषी जिसकी बात कभी झूठी नहीं हो, वो आज सुबह 8 बजे ये कह देता कि भाई साहब आपके पास अब 2 घंटे हैं। अच्छा, उसके बाद एकादशी में ये बना और ये नहीं बना, और इसमें तेल ज़्यादा और इसमें घी ज़्यादा, और हम तो ये पसंद करते हैं और हम तो ये नहीं करते हैं, और ये क्यों बनाया, ऐसी कोई शिकायत होगी? हेलो, किसी को भी नहीं होगी।
कोई तो ऐसा, हम तो ये देखते ही नहीं, हम तो खाते ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं भिंडी, तो ये कैसे बना दी। कईयों के तो इसी पे लठ चलते हैं, जिन चीज़ों में लठ चलते हैं घरों में, वो लठ वाली बात सब हो रही हो यहाँ, तब भी हम में से कोई भी उसको बोधर करेगा? क्यों भाई? हम तो ऐसे तो नहीं थे, हम तो जैसे हैं वो हमें पता ही है, तो हम क्यों नहीं बोधर कर रहे? 9 बजे भी मान लो हमसे कोई झगड़ा करने आ जाए, कोई हमसे गलत बात बोल दे, हमारी सीट पे बैठ जाए, हमारी किताब फेंक दे, कुछ भी करते हैं, छोटी मोटी उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तब हमारा रिएक्शन कैसा होगा उसके प्रति? जैसा आम दिनों में होता है कि हम उसकी गले पे चढ़ जाएं, ऐसा होगा, या ठीक है भाई साहब कोई बात नहीं, ऐसा होगा? कैसा होगा? क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें अपना टारगेट दिख रहा है कि 10 बजे नहीं कि काम हुआ नहीं, बस। तो भक्त को, साधक को ऐसे जीवन का टारगेट दिखता है, वो कभी नहीं ऐसी गलतफहमी में रहता कि पता नहीं मेरे पास कितना समय है। एक एक क्षण वो यहाँ लड़ने में, भिड़ने में, शिकायत में यहाँ खर्च नहीं करेगा। वो दुनिया ऐसी है, मोदी जी ऐसे हैं, समा ना 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 भाई, जितना तेरे में दम है उतना तू सुधार कर ले, बाकी तो क्वेश्चनिंग की तो बात ही नहीं है। हमारा जो योगदान है वो हम दे दें अपना, बस इतनी सी बात होगी। फिर शिकायत है ना, या निंदा या उस तरह की चीज़ों में हमारा दिल जाएगा नहीं, क्योंकि समय बहुत कम है कि ज़्यादा है। यहाँ वालों को तो ज़्यादा ही है भाई साहब, मानसरोवर वालों को कोई हाथ नहीं लगा रहा। क्या पता है। तो मनुष्य जन्म की दुर्लभता समझ में आ जाए हमारे, कैसे भी आ जाए, उस दिन हमारा जन्म हो गया। फिर भगवान बताते हैं कि अपने स्वरूप के बारे में जानने की इच्छा होती है, फिर होती है उसके बाद, उससे पहले नहीं होती है। उसके बाद तो जैसे कोई धुत आदमी शराबी या नशे में, उसको होश ही नहीं है, बस वो कर रहा है जो कुछ कर रहा है, ऐसे हम सब शराबी और नशे के, हमें लगता है कि हम विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं और बहुत बड़े डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बड़े पद पे हैं, लेकिन टोटल लाइफ एक नशे की तरह है हमारी, टोटल लाइफ। क्योंकि जिसको खुद का पता नहीं, आप सोचें 70 साल 80 साल PhD अधिकारी सब होते हुए भी जिसको ये नहीं पता कि मैं हूँ कौन, तो उसके सारे जो क्रियाएं हैं, सारे जो चीज़ें वो कैसे होने वाली है। मुझे यही नहीं पता है, मैं विंडो पे खड़ा हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि मुझे दिल्ली जाना है, गुड़गांव जाना है, और मैं विंडो पे खड़ा हूँ। विंडो वाला पूछ रहा है भाई कहाँ का चाहिए, तो अभी हम थोड़ा देख के बताते हैं, तो हट बगल में देख के बताते हैं, तो पता ही नहीं तेरे को कहाँ जाना है। तो हमें यही नहीं पता ये जीवन हमें क्यों मिला है, तो हम कितना भी बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पर तो उसका पर्पस क्या है, क्योंकि लक्ष्य नहीं पता हमको। हाँ, लक्ष्य पता हो जाए तो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं फिर हमारे जीवन का हर काम भगवान का भजन होने वाला है। हर काम, सांस लेने का, हाँ सांस लेने का, भोजन करने का, हाँ भोजन करने का, परिवार पालने का, हाँ, हर छोटे से छोटा काम जिनसे हम कहते हैं इनसे बंधन है ना, कोई बंधन नहीं है। अरे स्वामी जी ने तो इतनी बड़ी बात बोल दी कि हम फ्रेश होने जाएं और बाथरूम जाएं, ये भी भगवान का भजन है। इससे और ऊपर क्या बात होगी। हम फ्रेश होने जाएं, ये भगवान का भजन है। क्यों? अरे भाई आपके मंदिर को हम शुद्ध रख रहे हैं, बताओ आप विराजमान हो गए नहीं यहाँ। अब देखो इसको फ्रेश करा लाए, इसको बाथरूम करा लाए, इसको नहला दिया, अब देखो इसके तिलक लगा दिया, अब इसको कपड़े पहना दिए, अब इसका काम कर रहे हैं। देखो आप कर रहे हैं, हमारे क्या लेना देना है बताओ, हमारा क्या लेना देना है। ये शरीर हमारा नहीं है, ये आपका है, तो आपका ही तो काम कर रहे। भगवान कहते हैं हाँ भाई कर रहे हो। भक्त के आगे भगवान कान पकड़ लेते हैं, हाँ महाराज आप हमारा ही कर रहे हो, क्या करें। ये कर्म योग है जिसको भगवान ने कल बहुत विस्तार से बताया कि हम यहाँ पे ये सोचें कि हमारा क्या सदुपयोग है। जब तक हमारे किसी भी भाई बहन के मन में ये है कि मैं क्या भोग लूँ, क्या भोग लूँ, इस पति देव से मैं क्या कर लूँ, इस पत्नी से मैं क्या सुख पालूँ, जब तक ये एंगल है कि सारा जगत, सारा परिवार, सारा समाज ये मेरे लिए है, तब तक पतन है। शुभ कर्म करते हुए भी महान पतन है। जिस दिन एंगल ये बदल गया कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी ड्यूटी क्या है, किसके प्रति, जो भी है सराउंडिंग में, क्यों मैं भोगता नहीं हूं। कल भगवान ने बताया परम भोक्ता कौन है, मैं हूं। भगवान ने कहा मैं भोगता हूं, तो हम भोगता है, भगवान भोगता है, तो हम भोग गए उनके, हाँ भोग गए हम, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है। इस चीज़ को स्त्रियां बहुत आराम से मान लेती हैं, इसलिए कहा गया कि स्त्रियां के लिए भक्ति करना थोड़ा आसान है। तो श्रद्धा विश्वास होती है उनके अंदर,
पुरुष के अंदर थोड़ा कर्तापन और अहम होता है, बहुत तगड़ा वाला लट होता है, लट, झुकता नहीं है, तो भक्ति स्टार्ट नहीं होती उससे। वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि हम भोग गए हैं, हम तो भोगता है। भाई भगवान ही परम भोगता है। भगवान ने हम सबको क्रिएट किया है अपने भोग के लिए, कि कैसे और हम सब भगवान को एक आनंद दे सकते हैं, एक प्रेम दे सकते हैं। भगवान ने इसीलिए संकल्प से ये सृष्टि पैदा करी। भगवान ने कोई ईंट गारा नहीं बनाया, भगवान खुद ही तो सृष्टि बने, पंच महाभूत भी खुद ही बने, मन बुद्धि सब कुछ वही बने और वही सृष्टि के रूप में प्रकट है। इसका मतलब जितने भी हमारे सामने बैठे हैं सब लोग, वो सब भगवत स्वरूप ही हैं। आड़े हों चाहे तिरछे हों, काले हों चाहे गोरे हों, हैं भगवत स्वरूप। हमारी समझ में आए चाहे नहीं आए, भगवान की लीला है, अलग अलग रूपों में खेल रहे हैं, कामी खेल रहे हैं, क्रोधी खेल रहे हैं, जो भी खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। तो भगवान ने ये सब क्यों किया ये खेल? कि भगवान का मन नहीं लग रहा था, ऐसा कहते हैं शास्त्र, ऐसा मान लें। तो भगवान ने ये सृष्टि का सृजन किया, इसलिए किया कि ये सारे जीव मुझे प्रेम दे सकें और मैं इनको प्रेम कर सकूं। ये सृष्टि का मूल है। जब हमें ये बात समझ में आ गई कि हम भगवान को प्रेम देने के लिए हैं, और जब हम दूसरों के सुख की बात करते हैं, दूसरों के कर्तव्य अधिकार की पालना करते हैं, तो दूसरों के सुख में हमारा सुख छुपा हुआ है। देखिए प्रेम एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि आज जो चैप्टर है ये प्रेम से शुरू हो रहा है। ये ज्ञान विज्ञान योग ये प्रेम है। ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि सब कुछ कृष्ण है, सब कुछ कृष्ण के अलावा कुछ है नहीं। भाई जैसे हम बीज बोएं, कोई आम का बीज बोएं, तो ठीक है उसमें आम भी आ गए, आम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें कोई तना भी है, लकड़ी भी है, कुछ और भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हमें लग सकता है कि ये आम और ये, लेकिन है सब वो बीज से ही, बीज के अलावा और उसमें कुछ भी है नहीं। तो ऐसे ही ये पूरा जगत, ये संपूर्ण सृष्टि ये कृष्ण से आई है, तो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। हमें अलग अलग नाम रूपों में दिख रही है, हमें कोई पसंद है कोई पसंद नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन है सब कृष्ण। ये ज्ञान है, ऐसा समझना और ऐसा अनुभव हो जाए संतों को, जैसे दिखता है। जैसे हम गोविंद देव जी के दर्शन करने जाते हैं तो हम देखते हैं आज लाइट बहुत अच्छी जल रही है, पीछे गोविंद देव जी चमक रहे हैं, और ये लग रहा है सोने की सी लग रही है मूर्ति। बगल वाले का नहीं सोना कहाँ से आया, पीतल है। दूसरा का नहीं अष्ट धातु है। ऐसे हमारा चलता रहता है। वहाँ पे हमको आधा घंटे वहाँ खड़े रह के भी वो गोविंद देव जी कहीं दिखते नहीं है। और आपको मैं निवेदन करूं, आज परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का भी निर्वाण दिवस है। आज ही उन्होंने शरीर छोड़ा, संतों को याद करने का दिन है। परम श्रद्धेय अनिरुद्ध प्रभु जी महाराज, जो कि नाम जप लेते हैं, 6 लाख नाम जप करते हैं, वो 100 साल की उम्र में। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए उनके? किए 5, 7, 10 लोगों ने। 100 साल है और हमसे ज़्यादा फिट हैं, 6x6 है। हाँ, बैठते हैं उठते हैं, बिल्कुल फिट है, एकदम फिट, 100 साल में। हाँ, ये चीड़ की ढानी में विराजते हैं, विराटनगर में, है ना। तो उनको जब सुविधा हो तब जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा दौड़ के और वहाँ पे ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, पावटा दिल्ली रोड पे, पावटा के पास विराटनगर पंचायत समिति में एक चीड़ की ढानी है, वहाँ विराजते हैं। पहले तो जयपुर आते थे, हमारे एक प्रोग्राम में आए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भक्तों का, संतों का हृदय और उनकी दृष्टि कैसी होती है, कि एक बार वो हमारे जो नंदोत्सव होता है, जो कि अब 24 अगस्त को होगा, हम साल में एक बार नंदोत्सव मनाते हैं, अच्छा प्रोग्राम है, तो उसमें वो आए, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया उनको। तो उस समय परम श्रद्धेय ताहिल साहब थे, जिन्होंने ये सारा गीता परिचय अभियान का ये जो सिस्टम है पूरा डेवलप उन्होंने किया। तो उन्होंने प्रार्थना की, अनिरुद्ध प्रभु जी से बैठे थे वो, कि महाराज ऐसा करो, आप एक माला सबको करा दो हमको। आप तो माला करते हो, 6 लाख नाम जप करते हो, सोचो आप 6 लाख नाम जप कितने होते हैं पता है क्या? पता नहीं है। हाँ, इसलिए मजा नहीं आ रहा है। हम 64 माला करते हैं तब 1.25 लाख नाम जप होते हैं। कितने? अब आया समझ में? 64 वाले मुश्किल से कोई होंगे, 2-4 ही होंगे, और जो होते हैं वो जनरली बताते भी नहीं है। 16 और 32 तक तो हम उचकते हैं कि हाँ हम 16 कर रहे हैं, 32 कर रहे हैं। 64 वाले बताते नहीं है। ऐसे 64 माला के 5 राउंड करते हैं वो। बोलो आप, रात को उठ जाते हैं। तो उन्होंने
कहा कि आप नाम जप करा दें, एक माला हम सबकी करा दें। तो जब वो जा रहे थे स्टेज पे तो उनके साथ जो थे रमेश गुप्ता जी, उन्होंने कहा आज महाराज जी भाव में हैं बहुत सुबह से ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये माला करा नहीं पाएंगे। और यही हुआ सज्जनों, मतलब उस सीन को मैं भूलता नहीं हूँ कि वो जब वो स्टेज पे पहुँचे और जब हरे कृष्ण ऐसे जो माला है ये जब करने लगे, दो नाम बोल के ही एकदम से, क्योंकि वो तो नाम में प्रविष्ट हो जाते हैं ना, भगवान देखते हैं साक्षात। हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ भी नहीं, बोलते बोलते गला भराया उनका, बोला नहीं गया, आंसू आने लग गए आंखों से। और ऐसी पोजीशन होगी शायद अब बोलेंगे थोड़ा गला ठीक होगा, आखिर में 1 मिनट 2 मिनट होने के बाद मतलब शरीर में ऐसे कंपन हो गया बिल्कुल कि पर्दा बंद करना पड़ा, वो बोल नहीं पाए ना। सोचो, हमें ऐसा नाम लेने में हमें तो कुछ नहीं होता है ऐसा। ये प्रेम जो है ना, भगवान का जो प्रेम है, तो ये प्रेम से और अपनेपन से। प्रेम किससे होगा? अपनेपन से होगा। देखो स्वामी जी कहते हैं कि मान लो जैसे कोई जुलूस निकल रहा है और माताएं महिलाएं जैसे ऊपर छत पर खड़ी होकर देखती हैं, तो उन 1000 आदमियों में भी है ना, उसको मान लो अपना बेटा या पति दिखे तो वो कहेगी देख 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 वो वाला, वो है ना, वो नीली, वो हमारा है। अच्छा, तो ये कोई 8 हाथ पैर का है कैसे? इससे बढ़िया बढ़िया बहुत है वहाँ। लेकिन नहीं, उसको 1000 आदमियों की भीड़ में वो दिखेगा, देखो वो वाले हैं ना, वो मेरा बेटा है, वो वाला हरे रंग वाला, वो हमारे वो हैं। अच्छा, तो भैया ये कैसे हुआ? ये हुआ अपनेपन से। मैं हूँ केवल आपका, आप हैं मेरे नाथ। और भगवान केवल अपनेपन से मिलते हैं, केवल अपनेपन से। कोई भी कर्म, कोई भी ज्ञान, कोई भी साधन भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। हाँ, लेकिन यदि प्रेम हो भगवान के प्रति, उत्कट लालसा हो, उनसे मिलने की इच्छा हो, तो भगवान जितने हमारे दिल में तड़प नहीं है उससे 1000 गुनी तड़प लेके दौड़े जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस से एक बार पूछा कि महाराज भगवान मिलते क्यों नहीं है? हम तो माला भी करते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, आपको जैसे कुलामंडी खा भी रहे, लेकिन ये मिलते क्यों नहीं है भगवान? तो रामकृष्ण परमहंस ने एक उदाहरण दिया, उत्तर नहीं दिया, उदाहरण दिया एक। उन्होंने कहा देखो, एक माँ है, वो किचन में काम कर रही है, तो उसका बच्चा बाहर खेल रहा है, उसको कुछ खिलौने विलौने दे आई, वो खेल रहा है। खेलते खेलते थोड़ी बात बच्चे को लगा यार अब मज़ा नहीं है, चलो खेल लिए क्या, जैसे हमें लगता है यार ये घर छोटा है, हर चीज़ों में लगता है। फिर वो रोने लगा, तो माँ ने कहा जा, उसकी बहन से कहा जा बेटा, जा 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 भाई को गोद में ले। तो उसने गोद में ले लिया बहन ने जाके। अब उसको लगा यार खिलौने से ये बढ़िया है, हाँ अपनी बहन है, गोदी मिल गई। और ये थोड़ी देर बाद उसको बहन की गोद में भी ये लगा कि यार वो वाला जो मज़ा है ना, वो माँ वाला मज़ा वो नहीं आ रहा है, वो नहीं है। अब उसने और किल्ली ठोकी जोर से, और अब ऐसी किल्ली ठोकी उसने कि अब पूरा जगत ला दो उसके सामने, पूरा संसार का ऐश्वर्य ला दो, लेकिन उसको चाहिए माँ। तो बोलो अब माँ आएगी कि नहीं आएगी? बस ये उदाहरण दिया उन्होंने। यदि भगवान नहीं मिल रहे हैं तो इसमें कारण भगवान नहीं है, भगवान तो मिलने के लिए मरे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। मैं यही शब्द बोल रहा हूँ। हम सबसे हाँ, हम तो महाराज बहुत पापी हैं, हाँ कैसे भी पापी हो, चाहे दुष्टात्मा हो, हाँ कैसे भी हो, भगवान हमसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। और वो कितनी तड़प है उनके हृदय में, वो हम कभी भी समझ नहीं सकते। बेटा ये कभी नहीं समझ सकता, शिशु या बड़ा भी हो जाए तब भी, कि माँ के हृदय में कितना प्रेम है उसके लिए, वो कभी नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। मैं आपको सत्य घटना बताऊं, बिरला जी, घनश्याम दास बिरला जी की पोती, उनकी भी एक बेटी, नाम ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, सावित्री थी शायद। तो पोती थी, उसकी जो बेटी थी उनकी डिलीवरी हुई हॉस्पिटल में, सावित्री की। तो उन्होंने लेटर लिखा अपनी माँ को, डिलीवरी जब हुई। उसने कहा माँ मैं जानती हूँ कि तुम मेरी माँ हो, मामा मामा माँ सुबह सुबह 2-4 साल तक। फिर मुझे पता चला थोड़ी बड़ी हुई कि तुम मेरी माँ कैसे हो, बायोलॉजिकल कैसे मेरी माँ हो, माता पिता के संयोग से मेरा, वो मुझे बाद में पता चला जब मैं और बड़ी हुई।
तब मुझे माँ का एक्चुअल समझ में आया, थोड़ा और मेरी डीपनिंग बढ़ी, सेंस बढ़ा। लेकिन माँ, जब मैं आज माँ बनी हूँ तब मुझे पता चला है कि माँ होना क्या है। जब मेरे खुद के बेटी हुई है तब मुझे पता चल रहा है कि माँ होना वास्तव में क्या है। ऐसे ही भगवान हमें कितना प्रेम करते हैं ये हम कभी समझ नहीं सकते। यदि हम समझें तो हमें कोई भी साधन करने की जरूरत नहीं है, कोई भी साधन नहीं। बहुत उदाहरण है ऐसे, साधन करने वालों को नहीं मिले भगवान, और प्रेम करने वालों को, सरल व्यक्तियों को बड़े आराम से मिल गए भगवान। वेदव्यास जी यही बात कहते हैं, नीच नीच सब तर गए राम भजन लवलीन, और जाति के अभिमान से डूबे सभी कुलीन। कुलीन को डुबा रहे कौन? वेदव्यास जी महाराज। कुलीन कौन? जिसको विद्या है, जिसको यज्ञ है, तप है, दान है, उसको तो डुबा रहे, और नीच जाति को पार लगा रहे। क्यों? नीची और ऊंची से और साधन से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य बात भगवत प्राप्ति में प्रेम की है। वो प्रेम कैसे प्राप्त हो, कल हमने इस पर चर्चा की कि जब हमें ये समझ में आए, ये श्लोक हमने देखा, भगवान ने कहा तपस्वियों से भी योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी। पहले तो हम इस चीज पे आए। हमें लगता है कि कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है तपस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है ज्ञान ठीक है, ये साधन है, ये जरूरी है, इनको नहीं करने की मना नहीं है, बिल्कुल ही करने ही है, लेकिन इनके आश्रय से हम नहीं जा पाएंगे। भगवान ने कहा कर्म, तप, यज्ञ कोई भी हो, वो ये है कि वो निष्काम भाव से हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। भागवतम में तो यहाँ तक आ गया एक श्लोक, भागवत जो पढ़ रहे हैं उनको पता है, नैष्कर्म्यम अपि अच्युत भाव वर्जतम न शोभते निरंजनम ज्ञानमलम। बताओ, यानी निष्काम कर्म भी, उसकी भी शोभा नहीं है, और अमल ज्ञान यानी शुद्ध ज्ञान की भी शोभा नहीं है यदि वो भगवान के प्रति प्रेम पैदा नहीं करे तो। इतनी बड़ी बात वेदव्यास जी ने भागवतम में बोल दी। तो भगवान ने अर्जुन को आज्ञा दे दी, तस्मात् योगी भवार्जुना। अर्जुन तू योगी। योगी का क्या मतलब है? योगी का मतलब है जिसकी हर सांस, हर कर्म भगवत प्राप्ति के लिए है, निष्काम, और उससे कुछ भी नहीं चाहिए उसको। क्या हम अपना जीवन ऐसा बना सकते हैं? हाँ, बना सकते हैं, तो हम योगी हैं। यदि हम अपने जो भी रूटीन काम है, गीता ने कर्म की कोई डेफिनेशन नहीं दी कि कहीं नया काम करना है। गीता तो ये भी नहीं कहती कि माला करना जरूरी है। वो माला हम इसलिए कहते हैं बार बार कि भाई उससे हमारा चित्त शुद्ध होता है और ये बातें समझ में आती है और हमारी गति होती है उधर। नहीं तो गीता तो कहती है योगी का मतलब जो हर कर्म, हर अपना कर्तव्य कर्म निष्काम भाव से कर रहा है। लेकिन उसके एक पायदान और ऊपर चढ़ाया भगवान ने, तू योगी तो हो जा अर्जुन, लेकिन सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है वो तुझे मैं बताता हूँ, और वो सर्वश्रेष्ठ योगी कैसे बना जाएगा वो भी बात तुझे मैं बताता हूँ 7वें अध्याय में। तो अब भगवान ने ये श्लोक बोला, योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना। आपको श्लोक दिख नहीं रहा है शायद? दिख रहा है? श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मता। लेकिन अर्जुन, उन योगियों में भी सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो श्रद्धावान होके और अपने मन को मुझ में तल्लीन करके मुझे भजता है। माम, मुझे भजता है, मुझे। माम शब्द सगुण साकार का वाचक है। अब मन पूरी तरह से भगवान में तल्लीन हो जाए, ये मन की ऐसी विधि है। कल भगवान ने मन के ऊपर बोला ही। क्यों मन क्यों बोला 6वें अध्याय में? क्योंकि 7वें अध्याय में जो भक्ति है उसमें मन की बहुत प्रधानता है। भक्ति कोई क्रिया नहीं है। स्वामी जी कहते हैं हम भक्ति को क्रिया से तोलते हैं, भक्ति क्रिया है ही नहीं, भक्ति प्रियता है। जैसे हमारा बच्चा कहीं चला जाए बाहर पढ़ने और पहले दिन उसको हमें याद आती है कि नहीं आती है? आती है। मान लो मैटरनिटी लीव के बाद माता जो है 2 साल के बाद पहली बार ऑफिस गई। अब उस बच्चे को आदत नहीं है, 2 साल से वो उसके साथ रहा है। आज वो पहली बार निकली है, अब 10 बजे निकली है, वो 5 बजे आएगी। तो 10 से 5 में उसने बहुत सारे टास्क कर रही है। वो ऑफिस में फाइल निकाल रही है, मीटिंग ले रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है, इंस्ट्रक्शन ले रही है, जो भी काम कर रही है। क्या उस दौरान उसको अपने बच्चे की याद बनी है?
कोई मेहनत करनी पड़ रही है या अपने आप? बस तो यही है मद गतेन अंतर आत्मना, ये है कि मेरा मन गतेन अंतर में चला गया, बस अब वो आ नहीं रहा है, वापस आ नहीं रहा है, मतलब मैं चाहूं तब भी नहीं आ रहा है, ऐसी मद गतेन का मतलब ये है। जैसे कि रैदास जी महाराज कहते हैं, अब नाही छूटे राम रट लागी, अब नाही छूटे नाम रट ला। ये रैदास जी की समस्या है कि क्या करें, हमारा मन ऐसा चला गया भगवान, और भगवान इतने अद्भुत है, सुंदर हैं, ऐसे ऐश्वर्यवान हैं, इतने करुणावान हैं कि हमारा मन उनको छोड़े कहीं जाना ही नहीं चाहता है। ये रैदास जी अपनी समस्या बता रहे हैं। और हमारी क्या समस्या है? हमारी समस्या हमको पता है। चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री कृष्ण के राधा अवतार है, श्री कृष्ण राधा जी को प्रेम करते हैं और राधा जी श्री कृष्ण को प्रेम करती हैं। तो श्री कृष्ण के ये मन में है कि राधा जी का जो मेरे प्रति प्रेम है, उसकी जो गहराई है, उसका जो भाव है, वो मेरे से बहुत उच्च कोटि का है। मैं उस प्रेम को नहीं भोग पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा प्रेम तो मुझे पता है, मैं भी अटूट प्रेम करता हूँ, लेकिन राधा जी का जो प्रेम है वो सर्वोत्कृष्ट है, मेरे से भी ऊपर है। तो उस प्रेम को मैं कैसे भोगूं, कैसे अनुभव करूं? इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृष्ण अवतार में राधा रूप में आए हैं। उन्होंने कृष्ण को प्रेम किया है। चैतन्य महाप्रभु अद्भुत प्रेम किया है। उनकी गंभीरा लीला को हम पढ़ नहीं सकते, ऐसी करुण लीला है। 24 साल का संन्यास है उनका, तो 12 साल वो एक छोटी सी कोठरी में रहे, जो अभी भी है पुरी में, देखने लायक है। वहाँ कैसे 12 साल रहे, मतलब दिनों दिन महीनों तक खाने पीने तो छोड़ो, उनके शरीर की अद्भुत अवस्था होती थी राधा जी के प्रेम में। वो चैतन्य महाप्रभु जब शौच को जाते तो अपनी जीभ को पकड़ लेते, लोक संग्रह के दिखाने के लिए। उनको तो क्या दिखाना, लेकिन अपने को दिखाना, शिष्यों को दिखाने के लिए शौच में जीभ को पकड़ लेते। क्यों? क्योंकि जीभ को छोड़ा नहीं कि उसने राम 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 राम, इसलिए पकड़ना पड़ता था उनको। हमें तो जबरदस्ती करनी पड़ती हैं चीज़ें, नाम लेना पड़ता है। वो जीभ को पकड़ते थे ताकि वो शौच के दौरान जो भी टाइम लग रहा है, 1 मिनट 30 सेकंड, उसके दौरान वो नाम नहीं ले, शौच की शुद्धि का सिखाने के लिए बात। ये प्रेम की है। और ये प्रेम कैसे पैदा हो? अब भगवान भक्ति योग शुरू कर रहे हैं, ज्ञान विज्ञान योग शुरू कर रहे हैं, और पहला ही श्लोक भगवान ने निचोड़ के रख दिया पूरे भक्ति योग को। भगवान ने बताया भक्ति है क्या, भक्ति कैसे की जाए, भक्ति की परिभाषा क्या है। तो भगवान ने ये श्लोक बोला, बड़ा अद्भुत श्लोक है, आइए चर्चा करते हैं इस पर। मय्यासक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अर्जुन सुन रहे हैं भगवान की बात, लेकिन भगवान ने यहाँ पर स्पेशली कहा तच्छृणु, सुन अर्जुन, सुन नहीं रहे थे क्या? पहले सुन रहे थे, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा सुनो, सुन मतलब कोई इंपॉर्टेंट बात भगवान बताना चाह रहे हैं, इसलिए ध्यान अटेंड कर रहे हैं। एक जगह एक संत दे रहे थे ऐसे ही, तो उनको लगा कि लोग सुन नहीं रहे हैं, तो एक को पूछा उन्होंने, अरे भाई क्या कर रहे हो, आप सुन रहे हो? हमारा सुन रहे हैं। अच्छा क्या सुन रहे हो? हाँ, आप जो बता रहे हो वो सुन रहे हैं। हाँ हम तो पूरे ध्यान से सुन रहे हैं। अच्छा हम क्या बता रहे हैं? अब वो तो आप ही जानो महाराज क्या बता रहे हो। हाँ, वो हमें क्या पता। तो तच्छृणु, भगवान कह रहे हैं अर्जुन सुन, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ तेरे को। अब तो भगवान ने भक्ति योग को 6 अध्याय तक कहा, 12वें अध्याय तक भगवान भक्ति योग कहेंगे। तो इस पूरे महल को, भक्ति रूपी महल को भगवान ने 2 पिलर पे टिकाया है। यानी भक्ति यदि जीवन में लानी है तो ये 2 चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए, तब भक्ति शुरू हो जाएगी, आ जाएगी। ऐसा मान लें यदि ये नहीं है तो अब हम कितना भी भक्ति परक क्रिया कर रहे हो, भाई माफ़ करना, हम तीर्थ जा रहे हो, हम स्वामी जी को कुछ भी कर रहे हैं, जो भी हम करते हैं ये लेकिन भक्ति नहीं है, फिर कपट भक्ति है वो।
भक्ति के लिए क्या करना होगा? तो भगवान ने पहली शर्त बताई, मय्यासक्त मनः पार्थ। फिर पार्थ आ गया, अर्जुन तेरा मन मुझ में आसक्त हो। मन आसक्त हो, आसक्त मतलब आसक्त वो अवस्था होती है कि जहां हमको मन बुद्धि को ले जाना नहीं पड़ता। जैसे स्वामी जी ने भी ये उदाहरण दिया, क्योंकि ये उदाहरण है तो नेगेटिव लेकिन समझ में आता है। व्यसनी जो होता है ना, व्यसनी मतलब जिसको भी सिगरेट पीने का या कोई किसी को भी जो भी शौक है उसके, तो व्यसनी आदमी को आप खींच के मान लो गीता क्लास में बैठा दो और उसको भाई साहब वो आधे घंटे में चाहिए सिस्टम, तो वो 2 घंटे यहाँ बैठ तो जाएगा, उसको पकड़ के बैठा रखा, क्या करे। लेकिन उस आधे घंटे में जो तलब जगेगी तो वो 1.5 घंटे के दौरान बोलो यहाँ बैठा है या वहाँ भी होया है बाहर। और मान लो 2 घंटे क्लास छूटी और देवराज जी करें कि बहुत बढ़िया रसमलाई शुद्ध देसी गाय की शानदार वाली यहाँ मिली हुई है, तो वो भाई साहब इधर जाएंगे या उधर कोने में जाएंगे? और वो कोने में तो अब जा रहे हैं, वो वास्तव में यहाँ बैठे हुए वो कोने में ही थे। क्यों? उनका मन जो है उसमें आसक्त है। तो यदि हमारा मन भगवान की वाणी में, भगवान के काम में, भगवान की चर्चा में, उनके रूप में, गुण में, नाम में, लीलाओं में आसक्त है, हो सकता है हम घर के काम में लगे रहें, हो सकता है कि ऑफिस का काम आ जाए, हो सकता है शादी ब्याह का काम हो, टाइम ही नहीं मिले बिल्कुल मरने को, लेकिन अंदर से एक तड़प बनी रहेगी, वाह आज तो यार बिल्कुल क्या करें, समय नहीं मिला। यानी यहाँ रहते हुए भी हम चिंतन उधर का करें, तो भगवान कहते हैं ये भक्ति हो गई। भक्ति की ये पहली शर्त है। क्रिया नहीं, प्रियता। आपने खूब वो उदाहरण सुना होगा, सुनाते हैं कथा में, कई बार मैंने भी बहुत पहले सुना कि 2 दोस्त, अब दोस्ती है, जमाने की दोस्ती है, जैसे भी जा रहे थे कहीं, तो वो कथा की कहने के लिए निकले कि कथा चलते, वहाँ कथा हो रही है बढ़िया, बीच में कोई एक बढ़िया कोई वैश्या मिल गई उनको, तो जो कथा के लिए कहने के लिए चला और दूसरे को संग में लेके चला, देखो आप उल्टा राग, वो भाई साहब तो वहाँ सोचा कि नहीं यार अब कथा बता तो सुन लेंगे, अपने तो आज यहीं रुक लेते हैं। और जो दूसरा वाला था उसने कहा नहीं यार जब कथा के लिए आए तो अपन तो कथा ही में चलते हैं यार, ये तो ठीक बात नहीं है, ऐसे तो गलत काम करना। अब ये जो यहाँ रुके हुए हैं भाई साहब, इनको ग्लानि हो रही है, संग तो उसके हैं लेकिन ग्लानि हो रही है कि यार हम कैसे, मतलब कैसे हम आदमी हैं, बताओ घर से हम कथा के लिए चले हैं और यहाँ हम किस कुकर्म में लग रहे हैं। और उनके मन में बड़ी ग्लानि, और वो मानसिक रूप से उस कथा में कि कितना बढ़िया पंडित जी सुना रहे होंगे और क्या वहाँ आनंद हो रहा होगा, वो मानसिक रूप से वो वहाँ रहे। और कथा वाले भाई साहब वहाँ पहुँच तो गए इनको लगा यार डिसीजन गलत हो गया हमारा जब वो रुक ही रहा था, वही तो लाया था हमको और वो तो खुद ही रुक गया बट्टा, तो हम ही रुक जाते वहाँ। तो वो कथा में बैठ के वो वहाँ लग रहे हैं। तो जब अंतिम हुआ तो आपको पता है कि दोनों ऐसे चले गए, ये भाई साहब चले गए अच्छी जगह और ये चले गए। तो क्या कारण है इसमें? इसका कारण ये कि मानसिक चिंतन, कर्म जो है। अर्जुन को भगवान एक श्लोक बोलेंगे 18वें अध्याय में। अर्जुन ने कहा ना कि मैं युद्ध में इनका वध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो अर्जुन को भगवान कहते हैं अर्जुन तू त्रिलोकी की भी हत्या कर दे युद्ध में, ये तो 40 लाख सारे त्रिलोकी की तेरे से हत्या हो जाए तो भी तुझे इतना सा भी पाप नहीं लगेगा। यश न कृतो भावो बुद्धि यश न लिप्यते हत्वा भी से मान लो का न हंति न निबद्धते, ऐसा भगवान कहते हैं। तुझे कोई बंधन, कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि पाप उस हत्या में, उस क्रिया में है ही नहीं, पाप उसके भाव में, उसके उद्देश्य में है। तो भगवान ने पहली शर्त बताई कि हमारा मन भगवान में आसक्त हो। कैसे हो भाई, कैसे हो? बात तो बता दी भगवान ने, समझ में भी आ गया हो कैसे। अच्छा एक चीज बताओ, माताओं से ही, माताओं का उदाहरण याद में आ रहा है कि जब शादी होके आते हैं पहले तब शुरू में मन लग जाता है क्या? शुरू में मन नहीं लगता है ना। जब भी मौका मिलता है राउंड फायर चलता रहता है और ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहीं रह जाए, लेकिन धीरे 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 वो घर अपना नहीं लगता, वो घर ऐसा लगता है मायका ही अपना है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं जब वो रहने लग गई, बेटे बेटी हो गए, बेटों की भी शादी हो गई, अब वो दादी बन गई, दादी, और दादी बन गई तो उसकी बहू आ गई,
और उस बहू ने कोई मान लो कोई गिलास तोड़ दिया, अरे काल की छोरी मारो घर बिगाड़े, मारो घर बिगाड़े। अच्छा तेरा घर, आप पराई घर की जाई मारो घर बिगाड़े। अच्छा ये पराई घर की और तू यहीं की जाई है और तो पराई घर की जाई है और तू यहाँ की जाई है। लेकिन रहते रहते वो घर जो पराया था वो अब इतना अपना हो गया। बस तो यही दवा है, भगवान के भक्तों के संग रहें, भगवान का काम करें, भगवान की चर्चा सुनें, गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, लगे रहें लगातार 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 लगातार, जब तक हमारा चित्त अपने मन से इधर खींचने नहीं लग जाए। जिस दिन खींचने लग गया, याद आने लग गई, उस दिन मान लो अब दिल्ली दूर नहीं है। जब तक सतर्क रहना है। यदि किसी भी साधक या साधिका का मन ये करता है कि भाई गीता की क्लास 7 दिन में क्यों होती है, हमारे पास फ़ोन आते हैं, कल ही एक आया कि आप गीता की क्लास को 7 दिन में क्यों लेते हो, आप ऐसा करो ना गुरुदेव भाई साहब, इसको डेली ले लिया करो, सुबह सुबह, काम तो कुछ होता नहीं है। मैंने कहा यार हमारे पूरी क्या है, इनको क्लास को बंद कराओगे कैसे आप हमारे, हम तो 7वें दिन भी मान लो कहीं बाहर जाते हैं और फ़ोन करते हैं तो लोग कहते हैं, कई सारे लोग कहते हैं अच्छा नहीं साहब आप जाओ, ज़रूरी काम है, इसमें क्या बात है, हाँ तो करना ही है क्लास तो पीछा छोटा। एक ऐसे होते हैं, अरे आप पिछले बार भी चले गए थे, पिछले महीने भी, और हर बार क्लास ऐसे छूट जाती है। ऐसे थोड़ी चलता है कोई, 7 दिन में क्लास आती है, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं और आप कह रहे हो आप क्लास नहीं होगी। एक ऐसे भी रिएक्शन आता है तो हमें लगता है देखो कैसी कृपा है भगवान की इनके ऊपर। और कई कहते हैं पधारो पधारो, ये आसक्त, ये। और दूसरा भगवान ने कहा योगम युंजन मदाश्रया। तू योग का युंजन तो कर, तू साधन तो कर, तू नाम जप तो कर, तू कर्तव्य कर्म तो कर, तू जो कुछ तेरे को साधन है वो सब कर जो बताए जा रहे हैं गीता में, लेकिन आश्रय तू मेरा रख, आश्रय साधन का मत रख। कोई वेद पढ़ के समझे कि मैं वेदों के दम पे पार हो जाऊंगा, मेरे को तो वेद याद है। भगवान कहते हैं ना भाई। कोई कहते हैं मैं तो परोपकार कर रहा हूँ दुनिया भर में, मैंने सब कुछ लुटा दिया, मैं इसके दम पे, ना भाई। कोई कह रहा है मैं 64 माला करता हूँ, आप कह रहे 64 कोई नहीं करता, मैं करता हूँ, ना भाई। किसी भी साधन के दम पे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो भगवान की कृपा से होगी, और कृपा घटेगी उनका आश्रय लेने से। युक्ति पूरी लगानी है, कर्म पूरा करना है, लेकिन आश्रय भगवान का रखना है। आश्रय यदि साधन का ले लिया तो अहंकार आ जाएगा। अब भगवान बता रहे हैं कि कैसे तू अपने मन को मेरे में आसक्त करे। तो भगवान कह रहे हैं ये देख, जड़ चेतन सब कुछ मेरा ही है, मेरा ही रूप है ये। भगवान ने ऊपर के श्लोक में जड़ प्रकृति, जिसको भगवान ने नया नाम दे दिया यहाँ पे, अपरा प्रकृति। अपरा, अपरा क्या, जो खुद को भी ना जाने और दूसरे को भी ना जाने। जैसे कि ये माइक है, अब इसको नहीं पता कि मेरे ऊपर कौन बोल रहा है, कि बोल रहा है कि नहीं बोल, इसको नहीं पता, ये जड़ है, ये अपरा है। तो देखो भगवान ने अपरा के 8 प्रकार बताए, पंच महाभूत बताए, भूमि रापो नलो वायु, है ना। इसके बाद भगवान ने क्या बताया, आखम यानी आकाश, मनो बुद्धि रेव, 2 और बता दिए, और नीचे 8वां बताया अहंकार। अब इस श्लोक को पढ़ के हमें समझ में आना चाहिए कि मन बुद्धि ये जड़ है कि चेतन है। भगवान के हिसाब से जड़ है कि चेतन है? जड़ है। हमको लगता है चेतन से, लेकिन ये क्या है? भगवान ने कहा मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, और इनका भी मालिक, मन बुद्धि का भी मालिक अहंकार होता है। ये बहुत सूक्ष्म है। अहंकार ही होता है एक्चुअली। मन बुद्धि तब काम करती है जब कमांड अहंकार से आता है, वरना आता ही नहीं है। तो अहंकार तक जड़ सृष्टि है। इसका मतलब कोई है जो इनको ताकत दे रहा है, जिससे ये ऐसे लग रहे हैं कि चेतन जैसे। जैसे कि चुंबक होता है, चुंबक के पास में लोहे का कोई ले जाओ तो वो चुंबक उसको खींच लेता है, उसमें गति आ जाती है उस लोहे के टुकड़े में, लेकिन वो गति उसकी नहीं है, वो किसकी है? वो चुंबक के कारण है। तो भगवान ने कहा ये तो अपरा प्रकृति, अर्जुन जितनी भी जड़ है ना, ये भी मेरी ही है, मैं ही हूँ इसमें भी। और एक तू है, तू मतलब परा प्रकृति। परा मतलब जो खुद को भी जान सकता है और दूसरों को भी, चेतन। तो भगवान ने कहा तू चेतन है, लेकिन हुआ क्या
नीचे नीचे की लाइन देखो बस लास्ट वाली, जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगता। भगवान ने कहा तू तो मेरा अंश है, तू चेतन है, लेकिन क्या हुआ, महाबाहो है तू, लेकिन क्या हुआ, तू जीव बन गया। जीव मतलब तू है तो आत्मा मेरा अंश, लेकिन तू जीव बन गया। जीव से क्या मतलब, तूने इस जगत को धारण कर लिया। धारण करना क्या होता है कि तूने इसको अपने लिए, और अपना जड़ जगत कभी नहीं कहता कि हम आपके हैं, लेकिन भगवान ने कहा ये मेरी माया है जो ऐसा काम कर देती है, क्या करें। किसकी माया है, मेरी माया। देखो जड़ चीज, उसमें आसक्ति हम करते हैं या वो हमें कहते हैं कि हम तेरे हैं। कोई भी जड़ चीज जिसमें भी हमारी आसक्ति, गाड़ी में हाँ है, सोने के बिस्किट में हाँ है, रुपयों में हाँ है, घर में हाँ है, तो ये मान लो सोने का बिस्किट हमारी जेब से गिर के और भाई साहब की जेब में चला जाए, इन्हें उठा लें, तो ये 2-4 दिन तो सोने का बिस्कुट वहाँ रोएगा कि यार भाई साहब हमें खा ले आए आप, हम तो वहीं बढ़िया थे हमारे पुराने मालिक के पास, ऐसे रोएगा या कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है। अच्छा गाड़ी में मान लो हम कोई और ले जाए हमारी गाड़ी को चुरा के, मर्सिडीज को, तो वो 2-4 दिन तो हमारे टेंशन में रहेगी। यानी जड़ चीज हमें कभी नहीं कहती कि वो हमारी, लेकिन हम उसको अपनी, और भगवान चीख चीख के कह रहे हैं, उनका गला रह गया कि मैं तेरा हूं और तू मेरा है, लेकिन हम उनको अपना नहीं मानते। जबकि भगवान इस श्लोक में ये घोषणा कर रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। अर्जुन ये 3 गुणों वाली मेरी माया है। ये जो हमको दिखता है ना अच्छा और बुरा, ये आदमी अच्छा ये बुरा, इसमें गुण इसमें दोष, ये व्यवहार के लिए तो ठीक है, लेकिन वास्तव में गुण और दोष से जो परे जाता है वही भगवान का भक्त होता है। गुण और दोष व्यवहार के लिए तो ठीक है, भगवान कह रहे ये मेरी माया है जो तुझे अच्छा बुरा दिखा रही है, लेकिन ये माया किसकी है, मम माया। ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं, प्राय स्वामी जी कहते हैं कि जनरली हम लोग ये कहते हैं कि माया ने, भगवान की माया ने हमको फंसा दिया, ऐसा कहते हैं हम लोग। तो स्वामी जी कहते हैं इससे बड़ा झूठ और क्या होगा, भगवान की माया किसी को नहीं फंसाती। भगवान की माया है ऐसा तो हम कह रहे हैं, लेकिन उसको मान किसकी रहे हैं, किसकी मान रहे हैं, अपनी मान रहे हैं। यदि अपनी नहीं माने तो क्या वो फंसा सकती है। हमारी जो फंसावट है वो कितने घरों में है। हमारे यहाँ पे जयपुर में 2-4 घर होंगे, या तो इससे ज़्यादा वाला तो कोई नहीं होगा, 2-4 घर होंगे, और जयपुर में घर 2-4 ही है, क्या उनमें हमारी फंसावट है क्या। 2-4 लोग होंगे रिश्तेदार, जो भी अपना परिवार है, जो भी धन है, उसी से तो हमारी फंसावट है, जिसको हमने अपना मान रखा। यदि हम उसको अपना नहीं माने तो क्या हमारी फंसावट है। तो भगवान कह रहे हैं मम माया, ये माया मेरी है अर्जुन, तू इसको अपनी मानेगा तो फंसेगा। और इससे पार जाने का क्या रास्ता है, भगवान ने कहा तू केवल और केवल मेरी शरण में आ जा, केवल मेरी शरण में। जैसे स्वामी जी उदाहरण देते हैं कि मछली पकड़ने वाला जो मछुआरा होता है वो जाल फेंकता है, तो बड़ी बड़ी मछली फंस जाती हैं उसमें, लेकिन उसके चरणों पे जो आ जाती हैं छोटी छोटी मछलियाँ, वो कभी भी उसके जाल में, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े कर्मी लुढ़क जाते हैं भगवान की माया के आगे। भगवान ने बहुत पटकनी दी है, सबको दी है, आप पढ़ते ही हो पुराणों में कहानियाँ, कोई नहीं बचा माया के प्रभाव से। लेकिन भगवान के जो भक्त हैं उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों, उनको बल किसका है, भगवान का बल, ये बल है। तो भगवान ने बताया कि मेरी माया को पार करने वाले 4 तरह के भक्त हैं। अब अपने भक्तों का वर्णन बता रहे भगवान यहाँ पे कि 4 तरह के भक्त हैं मेरे। कौन कौन से, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान ने कहा 4 तरह के भक्त मुझे भजते हैं। 3 तो भगवान ने एक साथ बताए, आर्तो, जिज्ञासु और अर्थार्थी। आर्त मतलब जो संकट में भगवान को याद करे, लेकिन केवल भगवान का आश्रय ले, जैसे कि उत्तरा।
अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, जब उसके गर्भ को अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से नष्ट करना चाहा तो उस समय पांडव भी खड़े थे, पांडव भी वीर हैं, लेकिन उसने केवल और केवल कृष्ण से पुकार की, पाही पाही महायोगन, हे नाथ मुझे बचाओ, और मुझे मत बचाओ लेकिन मेरे गर्भ को तो कम से कम बचाओ। उत्तरा आर्त भक्त है, बहुत बढ़िया। द्रौपदी भी है जिज्ञासु, जिसके मन में कोई शंका आए तो वो किससे पूछे? केवल भगवान से। जैसे अर्जुन है, उद्धव जी हैं। स्वामी जी कहते हैं यदि हमारी गीता में अटूट निष्ठा हो जाए, अटूट निष्ठा, हम इसको बिल्कुल भगवान की वाणी और इसका स्वरूप मान लें और इसको हम पढ़ें, और पढ़ते समय हमारे मन में कोई शंका आती है श्लोकों में, तो स्वामी जी कहते हैं ये जागृत है, ये साक्षात है, ये कौन? गीता। इसको जड़ मत मानना, ये हमारी शंका का स्वतः समाधान करेगी। और ऐसा हमारे साथ घटे तो माने, यदि नहीं घटे तो क्यों माने? नहीं मानना चाहिए। स्वतः समाधान करेगी। आज सो भी गए तो कल मिल जाएगा, कोई व्यक्ति बता देगा। मतलब इतना गजब है। और इसका अनुभव गीता के जो साधक है क्लास में, वो कहते हैं कि साहब मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा था, लेकिन जो है अपने आप ही आगे की जो बात आई उसमें मेरा समाधान हो गया। कई लोग कहते हैं स्वामी जी का सत्संग सुनते हैं कि आज हमारे मन में ये बात थी और स्वामी जी ने वही बात उठा के हमें बता दी। ये एक सिस्टम है, टेलीपैथी का सिस्टम है। ये जिज्ञासु भक्त, अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब जो कुछ चाहता है भगवान से। हाँ, धन चाहता है, संपत्ति चाहता है, राज्य चाहता है। और किससे चाहेगा? भगवान से तो चाहेगा। बेटा कहाँ जाए? और भगवान को यदि भक्त है और अनन्यता है तो मांगने वाला भी अच्छा लगता है। कोई माँ उसका बेटा यदि पड़ोसी के पास जाए मांगने तो उसको अच्छा लगेगा। ऐसे ही भगवान को यदि हम किसी और से मांगने जाएं तो अच्छा नहीं लगता। वो कहता है मेरे पास कोई कमी है क्या? तू मेरे पास आ, मैं दूंगा ना तेरे को सब कुछ। बोलो तेरे को क्या चाहिए? भोग चाहिए? भोग दूंगा, सब चीज दूंगा मैं तेरे को। तो ये अर्थार्थी भक्त है। लेकिन ये ध्यान रखें, मांगने वाले को भी भगवान ने जो भक्त कहा है उसके पीछे कारण ये है कि ये ऐसा भक्त नहीं है कि भगवान ना दें तो ये कहीं और चला जाए। ये और भी कहीं नहीं जाएगा, ये साईं बाबा कहीं नहीं जाएगा। ये तो भगवान के द्वार पे ही पड़ा रहेगा, चाहे वो दें चाहे ना दें, चाहे मारें चाहे छोड़ें, तब भक्त है ये। यदि इसकी अनन्यता नहीं है तो भक्त नहीं है, ध्यान रखें। अब इन तीन से भगवान ने ज्ञानी को अलग कर दिया। भगवान ने तीन को तो एक साथ लिया और कहा ज्ञानी च भरतर सभा, च और लगा दिया। ये ज्ञानी भी क्यों, ज्ञानी को क्यों अलग किया? ज्ञानी इन सबसे विलक्षण है। भगवान नीचे के श्लोक में कह रहे हैं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, आत्मा। क्यों भाई, ऐसा क्या है? ये जो तीन भक्त हैं ये भगवान से कुछ ना कुछ चाहते हैं, लेकिन ये जो ज्ञानी भक्त है ये भगवान से कुछ चाहता नहीं। ये तो ये कहता है भगवान आप बताओ हम क्या करें जिससे आप राजी हो जाओ, हमारे ऐसी क्या सामर्थ्य है, ऐसा कोई काम बताओ ना हमें जिससे बोलो आप कहे तो आपके सामने बंदर बन के नाच लें हम, जैसे आप राजी हो वैसे हम करें। बोलो वो ये ज्ञानी भक्त है। इसको खुद की चिंता नहीं है, इसको चिंता किसकी है कि भगवान मेरे ठाकुर जी कैसे प्रसन्न। गीता के बिल्कुल अंत में यही बात आई है, जहाँ गीता पूर्ण हुई है ना, अर्जुन ज्ञानी भक्त का रूप ले लेता है। क्यों? ज्ञानी भक्त भगवान का मुंह होता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। वो कहता है प्रभु आप आज्ञा दो, हम क्या करें, आपको चाहते, हम कुछ नहीं चाहते हैं। रहीम जी ने एक बड़ा अच्छा सा लिखा कि ज्ञानी भक्त की स्थिति कैसी होती है। उसके दुख पड़ते हैं तब भी वो दुख मोर नहीं उनते कहियो, सुन के बह भी दुख पावेंगे। ये प्रेम की अवस्था है कि प्रेम ही देना है, दुख नहीं देना। दुख मोर नहीं उनते कहियो, सुन के बह भी दुख पावेंगे। हम भोगत हैं अपने कृत को, कब लौजू प्रभु तरसावेंगे। अरे ये तो मेरे कर्मों का खेल है, देखते कब तक चलता है। भगवान मेरे प्यारे हैं, उठा लेंगे मुझे। एक धौंस दया करके ढरी हैं, परम प्रेम पद प्रेम ही दे अपनावेंगे। हम गावेंगे वो आवेंगे,
दुख द्वंद हजार मिटावेंगे। कुछ नहीं कहता भक्त, कुछ नहीं कहता, बिल्कुल निष्काम हो जाता है एकदम। ऐसे भक्त का भगवान पीछे पीछे घूमते हैं, पीछे पीछे घूमते हैं भगवान। वो ये कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि तू यार कुछ ले ले तो मैं यार राजी हो जाऊं यार मैं। वो कहते हैं भाई महाराज हमें कुछ चाहिए ही नहीं, उसकी रोटी का पानी का उसके पीछे पीछे घूमते भगवान। सूरदास जी महाराज ने जो पदों की रचना करी वो साक्षात भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हुए करी है। साक्षात उनके पद परम संध्य तायल साहब ये कहते थे कि हमको शुद्ध भक्तों के भजन गाने चाहिए। ये फालतू ये फिल्मी धुनों पे ये ऊट पटांग जो तुकबंदी करके बनाए गए 10-10, 15-15 अंतरा, माताएं बहनें इसमें कुछ ज़्यादा ही PhD कर रखी है। उनको भजन की दे दो तो 15 अंतरा के बिना पीछा नहीं छोड़ा। क्या कर रहा है, क्या ऊट पटांग, ये तुकबंदी टुक टुक ऐसे वो मिला दिया, तान मिला दी, कान मिला दी, क्या है ये मिलाने से उसका सत्यानाश हो जाता है उसके भावों का। वो गीता के अनुसार है ही नहीं, वो भजन गाने लायक नहीं है, वो उसको मुँह से नहीं बोलना चाहिए। हम नहीं बोलते ऐसे घटिया भजन जिसमें ऊट पटांग चीजें हैं, चाहे वो उसको नहीं बोलना चाहिए। सूरदास जी ने और भक्तों ने, शुद्ध भक्तों ने, कबीर जी ने, मीरा जी ने, इन्होंने जो भजन गाए हैं वो भजन हैं जो भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं साक्षात सूरदास जी ने। तो भगवान, और बल्कि ऐसा भी हुआ, आप सूरदास जी का चरित्र पढ़े भक्तमाल में, सूरदास जी को प्रेरणा हो जाती थी और वो लीला कभी नहीं करी भगवान ने, तो उस पद के अनुरूप भगवान सूरदास जी की वो करते थे, लीला करते थे। एक कृष्णदास अधिकारी हुए हैं, वो भी अष्टछाप के उसमें हैं, जिनके नाम से भोग लगता है आज भी नाथद्वारा में अधिकारी। तो एक बार वो गए सूरदास जी से मिलने, तो उन्होंने भजन सुनाए। सूरदास जी ने कहा ठीक है। तो वो कहते थे यार सूरदास जी से बढ़िया भजन मैं बनाऊं। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये भजन तो कोई नहीं है, दम देखो ये हमने गा दिए पहले, तुम ऐसा करो, अब तुम हार गए आज तो, अब तुम ऐसा कोई भजन बना के लाओ यार कृष्णदास जिसमें हमारी छाप नहीं हो, यानी वो लीला या वो भाव हमने कभी भजन में लिया नहीं हो, वो बना के लाओ। अब वो तो गुस्से में गए कृष्णदास जी, क्या है हम हार के, इतना बढ़िया भजन बना के ले गए, 2-4 सबको सूरदास जी ने फेल कर दिया, सो गए गुस्से में। भगवान को थोड़ा प्रेम आया तो भगवान ने उनके एक पर्ची पे भजन लिख के और उनके तकिए के नीचे रख दिया। अब तकिए के नीचे रख दिया, उनको सुबह भजन मिला, देखते खुश हो गए, अरे वाह यार क्या। अब वो दौड़ के गए बिना नहाए धोए सूरदास जी से कहा सुनो आप भजन हमारा। अब सूरदास जी ने सुना, सूरदास जी ने कहा यार बिल्कुल ही अद्भुत भजन है, तो नई लीला है। और सूरदास जी समझ गए कि यार ये खेल है ना, इसका नहीं है। ये अब ठाकुर जी जब आए वो तो चले गए, उनसे कहा हमारा ठीक है, हम हार मान के क्या करें। तो अब वो तो चले गए, जब ठाकुर जी आए तो सूरदास जी रूस गए बिल्कुल। ठाकुर जी का क्या हो रहा है महाराज आज, कैसे हमारी तरफ की, जब हम दो भक्तों में बातचीत चल रही है, तुम वहाँ पंचायत क्यों करी, तुम थानेदार क्यों बने वहाँ को, तुमने दिया ना उनको भजन लिख के, अब तुम जाओ यहाँ से, हमें तुमसे बात नहीं करनी है। अब भगवान उनके थोड़ी सेना में पीछे पीछे घूमे सूरदास जी, अच्छा आप कोई वर मांग लो। तो सूरदास जी ने जब बहुत ज़्यादा भगवान से कहा, अच्छा महाराज तो एक चीज़ बताओ, आप ये रोज़ रोज़ आप वर मांगने की बात कह देते हो जब भी आते हो, तो हम यदि आपसे कोई वर मांग लें मान लो, तो आप जैसे अब हम याद करते हो और आप आ जाते हो यहाँ, तो वर मांगने के बाद भी आप क्या ऐसे ही आ जाओगे? भगवान चुप हो गए, बोले नहीं कुछ भी। क्यों? जो फल ले लेगा उसके क्या है, भगवान में वो भजन नहीं रहा, निष्काम। तो ये ज्ञानी जो है ना, ये जो कर्म करता है, ये सांस भी लेता है तो भगवान की प्रसन्नता के लिए लेता है। गोपियाँ बहुत अच्छा श्रृंगार करती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, सब अच्छा उनका जीवन है, तब भी कोई दोष नहीं है। क्यों? वो सब कृष्ण के लिए अर्पण है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं अर्जुन मैं ऐसा हूँ फिर भी लोग देवताओं की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं देवताओं की पूजा? तो भगवान कहते हैं कामैस्ते ते हृत ज्ञान, अज्ञान के कारण, कामना के कारण उनके हृदय को कामना ने खींच लिया, तो वो दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, उनके नियमों को धारण करते हैं। लेकिन देवताओं की पूजन करने वालों को जो फल मिलता है वो अंतवान यानी विनाशी मिलता है, आज मिल गया कल नष्ट है। इसलिए भगवान ने कहा तद भवति अल्प में, ये गीता की ऐसी बात है जो आपको चुभेगी। भगवान ने सकाम भाव से देवताओं की पूजन करने वालों को मूर्ख कहा।
आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। भगवान ने ये कहा अंतवत्तु फलम तेषाम तद भवति यल्प मेधसाम। देखो आप, बिल्कुल स्पष्ट है। मूर्ख है वो, तुच्छ बुद्धि है उनकी, उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। हाँ, यदि वो मेरे को प्राप्त करें, वो मेरी पूजा करें। क्यों? देवताओं को पूजने वाला देवताओं को जाएगा और मेरे को पूजने वाला मुझे। आगे भगवान 9वें अध्याय में कहेंगे पितरों को पूजन करने वाला पितरों को प्राप्त होगा। अरे भूत प्रेतों की पूजा करने वाला भूत बनेगा। इसलिए हम क्यों भगवान की पूजा नहीं करें, भगवान के अलावा क्यों किसी की पूजा करें? तो अब यहाँ एक प्रश्न जरूर बनता है कि क्या हमको देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए? जो देवता हमारे शरीर को चला रहे हैं, वायुदेव हैं, अग्निदेव हैं, सूर्यदेव हैं, उनके बिना तो जीवन ही संभव नहीं है। क्या पितर है जिनसे हमारा शरीर आया है, क्या उनकी हमको पूजा नहीं करनी चाहिए? जो हमको दे रहे हैं, देवता का मतलब क्या होता है? जो दे रहा है, जो दे रहा है बिना मांगे। सूर्य बिना मांगे, बारिश बिना मांगे, वायु बिना मांगे, लेने की जरूरत नहीं है। देवता जो दे रहे हैं वो देवता, और हम कौन है? हम लेवता हैं। तो बताओ, लेवता सैल्यूट नहीं करेगा देवता को? करना चाहिए ना, नैतिक रूप से तो करना ही चाहिए। तो बिल्कुल करना चाहिए देव पूजन, लेकिन उनसे कुछ मांगना नहीं चाहिए। क्यों? देवता जो भी देते हैं उसकी शक्ति और पावर वो भगवान के पास है, और देवता अपने डिपार्टमेंट के ही हैं, वो ही दे सकते हैं, लिमिटेड पावर है। भगवान के पास सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे आप मान लो पीएचडी मंत्री के पास चले जाओ, है ना, कि महाराज हमारे जो है एक ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर को क्या तुम मेरे पास क्यों आया भाई? कोई पानी की समस्या हो तो बता, ऑपरेशन नहीं कर रहे डॉक्टर, मैं क्या करूँ इसमें? और आप वहाँ पे सीएमएचओ के पास एप्लीकेशन लगाने जा रहे हो, साहब हमारे घर में जरा एक पानी का कनेक्शन दे दो साहब। आपको क्या तू बावड़ा है वो क्या यार, हट यहाँ से, पानी कनेक्शन तो पीएचडी में जाना। और मान लो आप सीएम क्या चले जाओ, तो मान लो सीएम आपका लंगोटिया निकल जाए, तो सीएम क्या कोई दिक्कत है कि साहब मैं मेडिकल का काम नहीं करूँगा, और पीएचडी का सीएम तो सीएम है, वो तो आप जो भी डिपार्टमेंट की बात दोगे वो सब कह देगा, सब भेज देगा वहाँ पे। तो ऐसे ही भगवान जो है वो सभी डिपार्टमेंट्स के मालिक हैं। उनको जो ताकत, देवताओं को जो ताकत है वो भगवान से ही आ रही है, भगवान से। जैसे, लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आती। ऐसे ही जैसे बच्चे को समझ नहीं आती, पोस्टमैन आता है और 2000 रुपये देता है हमको मनी ऑर्डर के, तो बच्चा कहता है ले पोस्टमैन ने तो दिए। अरे पोस्टमैन ने दिए हैं, बात ठीक है, लेकिन ये पोस्टमैन के है नहीं, ये कहीं और से आ रहा है माल। तो ऐसे ही देवताओं के पास जो है वो कुछ और है मामला। तो उनका सम्मान अवश्य करें, बिल्कुल पूजन करें, कोई दिक्कत नहीं है। तुलसीदास जी महाराज जैसे भक्त ने भी सबसे पहले गणेश वंदना की है। तो अपनी कुल देवी का, अपने संस्कारों का जरूर पूजन करना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। कई लोग गीता पढ़ के और शास्त्रों को पढ़ के कुछ ज़्यादा ही पीएचडी कर बैठते हैं, वो अपने कुल धर्म को, जाति धर्म को और संस्कारों को छोड़ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आज हमारी माताएं बहनों में ये दोष पैदा हो गया है कि उनको यही नहीं पता है कि हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे सिस्टम क्या हैं, सब मॉडर्न हो रहे हैं। उनको छोड़ने से जीवन में व्यवधान आता है। भगवान की एकनिष्ठ तो पूजा करनी है, लेकिन अपनी जाति की, अपने समाज की, अपने कुल की जो परंपराएं हैं, जो उनका विविधता है, ऐश्वर्य है, उसको पूरा करना है, उसको ट्रांसफर करना है नेक्स्ट पीढ़ी में। ये ड्यूटी है हमारी, लेकिन सकाम भाव से नहीं करना है, इतना ध्यान रखना है। हरे कृष्णा। अब